हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एंजाइम के बारे में। तो व्हाट इज एंजाइम। एंजाइम क्या होता है। एंजाइम के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एंजाइम क्या होता है। तो इट इज प्रोटीन। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम आर प्रोटीन। जितने भी एंजाइम है ना, लगभग में सारे प्रोटीन से बना हुआ होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है। Almost all enzyme are protein. Almost all enzyme are protein. ये आप बोल सकते हैं। Almost all enzyme are protein. प्रोटीन से ये बना हुआ है, तो लगभग में सारे एंजाइम प्रोटीन होता है। और कुछ एंजाइम प्रोटीन के अलावा न्यूक्लिक एसिड से भी बना होता है, जिससे एग्जांपल है राइबो एंजाइम। इसीलिए हमने लिखा ऑलमोस्ट, ऑल एंजाइम आर प्रोटीन नहीं लिखा है। यदि आप बोलेंगे ऑल एंजाइम आर प्रोटीन तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। तो कुछ एंजाइम जैसे राइबो एंजाइम होता है वो न्यूक्लिक एसिड से बना होता है। तो सम न्यूक्लिक एसिड बिहेव लाइक एंजाइम। सम न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक एसिड बिहेव बिहेव लाइक एंजाइम। तो कुछ न्यूक्लिक एसिड भी एंजाइम की तरह बिहेव करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि राइबो एंजाइम, यहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल है, राइबो एंजाइम। तो आपको याद रखने हैं राइबो एंजाइम। इधर एग्जाम्पल है राइबो एंजाइम। एग्जाम्पल में राइबो एंजाइम है, ठीक है। इसके बाद यदि बात करेंगे हम एंजाइम के बारे में। एंजाइम में जो स्ट्रक्चर होता है इसका, इसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर भी होता है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर भी होता है, सेकेंडरी भी होता है और टर्सरी भी होता है। क्योंकि टर्सरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी से बने हैं और सेकेंडरी प्राइमरी से बने हैं ना। एंजाइम तो मेनली कौन सा स्ट्रक्चर होता है, टर्सरी स्ट्रक्चर होता है। जो भी एंजाइम बॉडी के अंदर में काम करता है उसका मेनली टर्सरी स्ट्रक्चर होता है। पर टर्सरी स्ट्रक्चर में सेकेंडरी है और सेकेंडरी में प्राइमरी है। तो हम बोल सकते हैं कि एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन विच हैव द प्राइमरी स्ट्रक्चर। एंजाइम एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन एंजाइम एंजाइम लाइक एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन प्रोटीन which which have have primary structure which have, यहाँ पे प्राइमरी स्ट्रक्चर हमने इसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर बोला क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर भी होता है। इसके बाद यदि बात करेंगे एंजाइम में, एंजाइम में आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर तो दिखाई देता है, साथ साथ इसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी दिखाई देता है। सीक्वेंस, प्राइमरी स्ट्रक्चर में सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जैसे पॉलीपेप्टाइड का सीक्वेंस है। एक पॉलीपेप्टाइड दूसरे से जुड़ा हुआ है, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। हमने ये प्राइमरी स्ट्रक्चर देखा था। प्राइमरी स्ट्रक्चर के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होता है, सेकेंडरी बनता है, सेकेंडरी फिर टर्सरी बनता है। तो इस तरह से एंजाइम में सारे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम ये बनाता है टर्सरी स्ट्रक्चर में इस तरह से क्रिस क्रॉस बनाता है। क्रिस क्रॉस का मतलब ये पॉलीपेप्टाइड एक दूसरे के ऊपर में इस तरह से बाइंड होता है और यहाँ पे छोटे छोटे पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जिसको बोलते हैं एक्टिव साइट्स। क्या बोलते हैं जिसको हम, एक्टिव साइट। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स आप मैं नोट करता हूँ कि टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ द चेन, टर्सरी स्ट्रक्चर द चेन क्रिस क्रॉस
क्रिस क्रॉस एक दूसरे पे टर्सरी स्ट्रक्चर जो बनता है ना, उसमें ये चेन क्रिस क्रॉस फॉर्म में अरेंज होता है, एक दूसरे के ऊपर में इस तरह से लपेट के अरेंज होता है, क्रिस क्रॉस फॉर्म में यहाँ पे अरेंज हो रहा है। और इस तरह से इट सेल्फ एंड दे फॉर्म मेनी crevices of pocket and they they form many crevices और पॉकेट। यहाँ पे आप क्या बोलेंगे उसको, crevices और पॉकेट, crevices और पॉकेट। इसी crevices पॉकेट को हम बोलते हैं एक्टिव साइट्स, नोन एज द एक्टिव साइट। अब सबस्ट्रेट जो होंगे ना, अब एंजाइम का क्या काम, क्या होता है, किसी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का काम होता है। तो इसी एक्टिव साइट में जुड़ेंगे, कौन जुड़ेंगे, सबस्ट्रेट जुड़ेंगे, क्योंकि सबस्ट्रेट को तो प्रोडक्ट में चेंज होना है ना, और ये प्रोडक्ट में चेंज कौन कर रहा है, एंजाइम कर रहा है ना। तो ये इस पॉकेट, इसको क्रेविसेस बोलते हैं। अब इस तरह से क्रेविसेस जो बनता है वो टर्सरी स्ट्रक्चर में बनता है, प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर होता है, उसमें क्रेविसेस बनता है या पॉकेट बनता है, जिसको बोलते हैं हम एक्टिव साइट। क्या बोलते हैं, नॉन एज द एक्टिव साइट, नॉन एज एक्टिव एक्टिव साइट, इसी को हमने नाम दिया एक्टिव साइट। अब एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम क्रेविसेस पॉकेट पे द सबस्ट्रेट फिट। एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, ये एक्टिव साइट आपने देखा है ना, तो ये एक गड्ढा है या पॉकेट है जिसमें सबस्ट्रेट फिट होता है। एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, एक्टिव साइट्स ऑफ एन एंजाइम। अब क्या है, इस क्रेविसेस और पॉकेट्स where substrate fit, where substrate substrate यहाँ पे फिट होता है, तो सबस्ट्रेट यहाँ पे फिट होता है। एक्टिव साइट ऐसा साइट है जहाँ पे सबस्ट्रेट फिट होता है, और सबस्ट्रेट फिट होता है और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। अब ये एंजाइम के बारे में हमने आपको कुछ पॉइंट्स बता दिया है। अब आगे हम क्या देखने वाले हैं, तो एंजाइम होता है ना, वो खास करके जो बायोकेमिकल रिएक्शन होता है, जो भी केमिकल रिएक्शन जो सेल के अंदर चलता है, तो मैक्सिमम या मान के चलो आप सारे जो बायोकेमिकल रिएक्शन है जो लिविंग सेल में चल रहा है, उसमें बिना एंजाइम के नहीं हो पाता है, उसमें एंजाइम चाहिए ही चाहिए। सारे एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस है जो लिविंग सेल के अंदर होता है। और एक है केमिकल रिएक्शन जो हम लैब में केमिकल रिएक्शन करते हैं, एक है जो लिविंग सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन चल रहा है, तो सारे में एंजाइम पार्टिसिपेट होता है। अब एंजाइम क्या करता है, एंजाइम केमिकल रिएक्शन को फास्ट करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करता है, सॉरी, रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करेगा, ये एक्टिवेशन एनर्जी को डाउन करता है, और रेट ऑफ रिएक्शन को ये फास्ट करता है बाय द लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। अभी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए ना केमिकल रिएक्शन को होने के लिए, कम से कम एनर्जी चाहिए केमिकल रिएक्शन को होने के लिए, तो ये एनर्जी को और भी कम कर देते हैं एंजाइम, एक्टिवेशन एनर्जी को डाउन करता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन वहां पे फास्ट हो जाते हैं। तो हमने ये चीज देखा है। अब आगे देखते हैं हम एंजाइम जो है ना, एंजाइम कैटलाइज, जो भी एंजाइम कैटलाइज्ड है, एक होता है इनऑर्गेनिक कैटलाइज्ड, कौन होता है, एक इनऑर्गेनिक कैटलाइज्ड। तो एंजाइम कैटलाइज्ड, एंजाइम कैटा एंजाइम कैटलाइज्ड different from differ differ from differ from
इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट इनसे डिफरेंट है। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट से डिफरेंस है मेनी वे मतलब बहुत सारे डिफरेंसेस इनमें हैं। मैंने वे एंजाइम कैटलिस्ट में और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट में डिफरेंसेस हैं बहुत सारे। ठीक है ना, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। क्या क्या डिफरेंसेस हैं इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो पहले अब मेजर डिफरेंस के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बट मेजर डिफरेंस इज, देखो हम एनसीईआरटी आपको बता रहे हैं जो नीट में खास करके काम आएंगे आपको, नीट के बच्चे उसके लिए बता रहे हैं, एनसीईआरटी का पूरा लाइन बता रहे हैं। बट मेन डिफरेंस इज बट मेन डिफरेंस इज या मेजर डिफरेंस इज मेजर डिफरेंस इज, अब इसमें मेन डिफरेंस कौन कौन से हैं इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट में और एंजाइम कैटलिस्ट में। मेजर डिफरेंस जो है यहाँ पे हम देखने वाले हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। इधर लेते हैं हम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, और यहाँ पे लेते हैं हम एंजाइम एंजाइम कैटलिस्ट, इधर लेते हैं हम एंजाइम कैटलिस्ट। ठीक है ना। अब इफ ये जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट है ना, ये इफिशिएंट है हाई टेम्परेचर पे, इफिशिएंट एट हाई टेम्परेचर, इफिशिएंट एट हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे भी काम करता है, जबकि एंजाइम डेनेचर हो जाता है, हाई टेम्परेचर पे डेनेचर हो जाता है। तो हाई टेम्परेचर पे काम करना बंद कर देते हैं। जो टर्सरी स्ट्रक्चर होता है ना, वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसको बोलते हैं डीनेचुरेशन। तो डीनेचर्ड एट द हायर टेम्परेचर, तो एंजाइम एंजाइम गेट डीनेचर्ड डी, या आप ये लिख सकते हो डीजेनरेटेड एट हायर टेम्परेचर। एंजाइम हायर टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, डी नेचर हो जाता है, या आप बोल सकते हो डीजेनरेट हो जाता है, खत्म हो जाते हैं। उसके टर्सरी वाली जो प्रॉपर्टी है ना, वो रिकॉइल होके मतलब दोबारे दोबारे से वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हाई टेम्परेचर पे सरवाइव नहीं कर रहा है। कौन नहीं कर रहा है, एंजाइम एंजाइम नहीं कर रहा है जो बायोलॉजिकल सेल के अंदर है, खास करके इनऑर्गेनिक एटलीस्ट जो लैब में रिएक्शन करवाते हैं ना, जो बाहर में केमिकल रिएक्शन करवाते हैं ना, खास करके इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट है। तो ये हमने देखा। अब कुछ एंजाइम ऐसे भी होते हैं जो हायर टेम्परेचर पे सरवाइव करते हैं, जो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया जाता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट आप याद रखना, बट सम एंजाइम बट या हाउ एवर एंजाइम आइसोलेटेड आइसोलेटेड फ्रॉम फ्रॉम organism organism that survive organism who normally live, या that survive
अंडर अंडर हायर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर पे सरवाइव करता है। कौन से सॉरी सॉरी जो हायर टेम्परेचर पे सरवाइव करता है, जैसे कि एक हॉट बेंच या सल्फर स्प्रिंग में हायर टेम्परेचर कहाँ पे होता है? हॉट हॉट बेंच एंड सल्फर स्प्रिंग, इन एरिया में हायर टेम्परेचर होता है। तो जो बैक्टीरिया इस हायर टेम्परेचर पे होते हैं ना, वो इसमें जो एंजाइम पाया जाता है ना, वो हायर टेम्परेचर पे भी सरवाइव करता है। तो जो जो बैक्टीरिया इस हैबिटेट में होते हैं, जैसे हॉट बैंड्स या सल्फर स्प्रिंग, इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, 100 डिग्री सेल्सियस या उनसे भी कहीं ज्यादा होता है। और बैक्टीरिया ऑलरेडी इस हायर टेम्परेचर में रह रहे हैं। इस बैक्टीरिया के अंदर क्या है? वो एंजाइम है, जो एंजाइम उस कंडीशन में सरवाइव करने के लिए उसको सुटेबल बनाता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना, देयर कैटालिटिक पावर रिटेन एट द हायर टेम्परेचर, देयर 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 कैटालाइटिक पावर रिटेन एट हायर हायर टेम्परेचर। ठीक है ना? ये कितने डिग्री सेल्सियस पे? 82 90 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है ना? ये एंजाइम उसको सरवाइव करवा पाता है। तो ये एंजाइम खराब नहीं होता है। कितने डिग्री? 80 to 90 डिग्री सेल्सियस तक ये एंजाइम काम करता रहता है। ये एंजाइम कहाँ से ऑब्टेन हो रहा है? कुछ बैक्टीरिया जो हॉट वेंट्स में या इस सल्फर स्प्रिंग में पाए जाते हैं,